हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब घर में ठीक होंगे, सेफ होंगे। अच्छा, मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ, आपने थंबनेल देख लिया होगा। आपको बहुत ही आवश्यक सूचना, यानी कि आपको मैं एलएलबी कोर्स के बारे में बताने वाली हूँ, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है। और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है अगर आप इससे रिलेटेड ये कोर्स अगर करने वाले हैं और इसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। 5 ईयर 5 ईयर का एक कोर्स होता है एलएलबी का, जिसे बीए एलएलबी के नाम से जाना जाता है। दूसरी साइड, आफ्टर ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स होता है जिसे एलएलबी कहते हैं। तो जो मैंने 5 साल वाला कोर्स बताया है वो आफ्टर 12th क्लास होता है। आफ्टर 12th क्लास आप 5 साल का कोर्स यानी कि बीए एलएलबी आप कर सकते हो। इसका ड्यूरेशन जैसे कि मैंने बताया 5 साल होगा। फीस आपकी 1 से 2 लाख के बीच में आपकी फीस का जो है क्राइटेरिया रहेगा। और इसके अलावा आपको जो है एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं अगर एडमिशन के लिए, तो आपको एक एडमिशन देना पड़ेगा। खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ की एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिया जाता, लेकिन अभी जो रूल लागू किया गया है उस अकॉर्डिंग सब में ही जो है एंट्रेंस टेस्ट कर दिया गया है। तो एलएलबी करने से पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और वो एक मामूली सा एक फॉर्मेलिटी होती है। और आपको मतलब उसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते कि जो आपको समझ में ही ना आए। जो अभी तक आपने 12वीं और 10वीं क्लास तक पढ़ा होता है उसी को माइंड मतलब चेक किया जाता है कि ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आएंगे मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, जो कंबाइन आपका जो है जीके वगैरह, आपको करंट अफेयर्स वगैरह, तो ये आपको दिया जाएगा वहाँ पे। और आपकी जनरल अवेयरनेस उसको जांचा जाएगा कि आप इस कोर्स को करने के लायक हैं, एबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, इसमें इजीली बच्चे पास हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि फिर अगर आपने ये टेस्ट अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप बीए एलएलबी और एलएलबी करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, मैंने कोर्सेज के ऊपर यानी सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग वीडियोस बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में घुसिए एलएलबी की तो आपको सारी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी कि फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड ईयर में कौन से हैं, थर्ड ईयर में कौन से हैं। और अगर आप सेमेस्टर वाइज हैं तो उसकी भी आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करती हैं, यानी फर्स्ट ईयर में अलग, सेकंड ईयर में अलग, लेकिन ओवरऑल अगर थर्ड ईयर तक हम सब्जेक्ट्स देखें तो वही हमारे सब्जेक्ट्स घूमते रहते हैं। लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी कभी उसे सेकंड ईयर में कर देती है, कभी फर्स्ट ईयर में ले लेती है उन सब्जेक्ट्स को। तो ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो पढ़ाई की, कोर्स की बात तो हम बाद में करेंगे। फीस की हमने यहाँ पे चर्चा कर ली और हमने ड्यूरेशन की चर्चा कर ली, हमने एंट्रेंस टेस्ट की चर्चा कर ली। अब सपोज आपने कर लिया है एलएलबी कोर्स या फिर बीए एलएलबी कोर्स, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपने इनरोलमेंट के थ्रू। जो आपके पास इनरोलमेंट आपने यूनिवर्सिटी ने जो आपको प्रोवाइड कर रखा है एलएलबी कोर्स के दौरान, तो आपको जो है बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स करवाना पड़ेगा। उसमें बार काउंसिल देखेगा कि आपने जो ये कोर्स किया है ये बिल्कुल राइट है। उसकी जांच पड़ताल करने के लिए अलग टीम बिठाई रहती है कि ये जो है फेक नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आपको पता है क्राइम चल रहा है, साइबर क्राइम चल रहा है। तो वो चेक करती है और बार इसको चेक करेगी पूरे तरीके से। उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद कोरियर जो है वो आप तक पहुंच जाएंगे। और इसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फीस होती है 17-18 हज़ार रुपये के आसपास, वो लास्ट में बार के लिए। ठीक है, ये एलएलबी से अलग आपको जो है ये फीस कटवानी पड़ेगी। और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कोर्ट में प्रैक्टिस करने के। आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सीनियर्स के अंडर। जो एडवोकेट्स हैं, सीनियर्स हैं, उनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे काम हो रहा है, कैसे वो काम कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। आप फाइल्स रीड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ड्राफ्टिंग कैसे बनाई जा रही है,
कैसे टाइप की जा रही है, फॉर्मेट्स क्या है, एग्रीमेंट्स कैसे तैयार किए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे तैयार किए जा रहे हैं, डीड कैसे बनाई जा रही है, जितना भी इसमें इन्वॉल्व रहता है वर्क, वो आप इसमें जो है प्रैक्टिस के दौरान देख पाएंगे। फिर इसके बाद आप जजेस जो ऑर्डर सुनाते हैं, जो उसमें जजमेंट्स सुनाते हैं, जजमेंट्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। जजमेंट्स अगर आपको देखनी है फ्री की, ये तो बहुत बात की आगे की कहानी है। पहले आप जब कोर्स कर लेंगे उसके बाद आप जो है देखेंगे कि जजमेंट्स में जो ऑनरेबल जजेस होते हैं हमारे, वो किस तरीके से अपना निर्णय सुनाते हैं, डिसीजन सुनाते हैं, और इससे आपको आइडिया रहेगा। और जो सीनियर्स एडवोकेट्स होते हैं वो आपस में किस तरीके का कम्युनिकेशन वार्तालाप करते हैं और किस तरीके से केस को मुद्दे पर लाते हैं और किस तरीके से लड़ते हैं। तो ये बहुत आगे की बात है, ये प्रैक्टिस के दौरान की बात कर रही हूँ मैं। इसमें जो है आपको इसके अलावा मैं आपको क्या बता सकती हूँ। हाँ, आप जो है जब भी कोर्ट में जाएंगे प्रैक्टिस के दौरान आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपना ड्रेसअप, अपनी डायरी, अपना पेन, जितने भी सैंक्शन हैं बार एक्ट की जो बुक आती है वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी अगर सीनियर एडवोकेट्स हैं वो भी इतने मतलब सक्षम नहीं होते कि उनको भी हर एक सैंक्शन यानी कि धारा याद हो। वो भी अपने पास एक बार जो एक्ट की जो बुक होती है वो अपने पास रखते हैं और उसमें से हेल्प लेते हैं। तो जो भी आपको बुक्स मटेरियल मिलेगा वो आपको एलएलबी और बीए एलएलबी के दौरान आपको बुक वेंडर से, जो भी यूनिवर्सिटी होगी, वो आपको पता चल ही पाएगा। आपका कॉलेज जो है वो आपको सूचना देगा इस बारे में, कौन सी बुक्स लगेंगी, कैसी लगेंगी, कहाँ से आपको बाय करना है। तो इस चीज़ के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको आप कॉलेज चूज़ करना पड़ेगा कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। तो वो कॉलेज जो है आपको सारी प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन। प्रैक्टिकल का भी जो है एग्ज़ाम होता है, कैसे होता है, कब होना है, दैट इज़ ऑल वो आपको प्रोवाइड करेगा। बुक्स पे आपकी अगर एनुअल बोर्ड पे है तो आपके 8-9 पेपर होंगे, ठीक है, विद प्रैक्टिकल। और अगर आपका सेमेस्टर मोड है तो सेमेस्टर मोड में आपके 4 से 5 पेपर होंगे, यानी 6-6 महीने में, 6 महीने में आपके होंगे 4 से 5 पेपर, और फिर अगले नेक्स्ट में होंगे आपके 4 पेपर। तो कुल मिला के एनुअल और सेमेस्टर वही सेम थिंग है, बस थोड़ा सा आधा आधा पैटर्न कर लिया जाता है बच्चों की सहूलियत के लिए, ठीक है। तो वो 6-6 मंथ में एग्ज़ाम लिए जाते हैं। तो ये ऑल डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप सेमेस्टर वाइज करते हैं या फिर एनुअल मोड में करते हैं। और ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे कि यूनिवर्सिटी किस मोड पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी। और आपको इस दौरान अगर जब आपकी एलएलबी हो जाएगी तो उसके बाद आपको बाहर से एक जब फीस वगैरह, चालान वगैरह सब कुछ भर दिया जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस के लिए एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको आईडी कार्ड दिया जाएगा, और फिर आप जो है कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं कितने भी साल तक, 5 साल 10 साल, जब तक आप खुद सीनियर नहीं बन जाते हैं, ठीक है। जब तक, क्योंकि इसका नॉलेज जितना लिया जाए उतना ही कम है। एलएलबी तो बहुत ही एक मतलब कह लीजिए, ये कोर्स जो है ये एक सागर है, और जितना भी नॉलेज लिया जाए कम है। क्योंकि कानून नए नए पास होते रहते हैं, और पहले के जितने कानून बने होते हैं उनमें भी संशोधन यानी अमेंडमेंट होता रहता है। तो ये तो मतलब ये तो आपको पूरी लाइफ टाइम ही सीखना पड़ेगा, और वो रिजल्ट्स बताएंगे कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। और विद ऑनेस्टी आप वर्क करेंगे। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ आपको मैंने बता दी इस कोर्स के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। मैं आपके लिए रेडी हूँ हमेशा। मैं आपके कमेंट्स को शामिल करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना विद बेल आइकन, ताकि एलएलबी से रिलेटेड सारे के सारे नोटिफिकेशन, कोर्स से रिलेटेड, और जितनी भी नॉलेजेबल चीज़ें हैं एलएलबी से रिलेटेड, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं टाइम टू टाइम। सो थैंक यू सो मच। नमस्ते।